अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो नाइन्थ क्लास की न्यू बुक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, तो उस पे यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम के बारे में। आज हम इस पे बात करते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो लॉगरिथम है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह क्या है? लॉगरिथम में दो चीज़ें जो हैं आज हमने डिस्कस करनी है। एक तो है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल ख़वारिज़मी ने दिया और लॉगरिथम का वर्ड भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 87 के सामने जो है 24 ज़ीरोज़ है। यानी एक बहुत ही बड़ा नंबर हो या बहुत ही छोटा नंबर हो, उसको हमने किस तरह एक्सप्रेस करना होता है। अगर तो हम बहुत बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को दोबारा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको करने का तरीका क्या है? आज हमने इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाए। साइंटिफिक नोटेशन आपको शो हो रहा है। अ नंबर सी इज इन साइंटिफिक नोटेशन इफ इट इज रिटन एज सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 10⁻⁴n। अब सी क्या है? सी वो है जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डी क्या है? डी वो नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है और जिस जो है वो एक डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा होता है। जैसे हमारे पास 5.3 यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ तो ये जो हमारे पास 5.3 है इसको हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। और ये जो ऊपर एन है, ये एन क्या है? ये एन जो है ये नंबर ऑफ जो ये ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इनकी तादाद है। अब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10⁻⁻² है और यहाँ पे क्या है? 10⁻⁷ है। और 5.3 क्या कहलाता है? डी कहलाता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमने इसकी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है कि साइंटिफिक नोटेशन में डी क्या होता है और 10⁻n किसे कहते हैं और रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हम इसके हाँ जी बच्चों, तो पहला पार्ट जो है हमारे पास इसमें क्या है, हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये जो फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, इस पॉइंट को नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना होता है। ठीक है, ये देखें, ये ज़ीरो ज़ीरो नंबर है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। 5 क्या है हमारे पास? नॉन ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे? 5 के बाद इसको लेके आएंगे। अब हम कितने दर्जे या कितनी डिग्री जो है इस पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, उसी तरह हम 10⁻⁴ जो होगी एक्सपोनेंट जो है वो राइट करेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद 5.3407 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये कितना होगा? 1 स्टेप मूव किया है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 10⁻⁴। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन को हमने सी से शो करना होता है और जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो डी होगा मल्टीप्लाई 10⁻n है। अब ये n क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम इसे जितने डिग्री इस पॉइंट को राइट की तरफ लेके आए हैं उतने डिग्री हमने ये काउंट करके लिख ली 4। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम इसको नेगेटिव लिखेंगे।
अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम अपने पॉइंट को, इसको हम, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पोजीशन। पीछे हमने पढ़ा है कि पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पोजीशन। और जितने दर्जे इसको लेके आए हैं, जितने डिग्री लेके आए हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया 10⁻⁴। अब हम इसे लेफ़्ट टू राइट लेके आए हैं, तो इसको यहाँ पे ऊपर माइनस में लिखेंगे। और जब इसको राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे, रेफरेंस पोजीशन को राइट टू लेफ़्ट लेके जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगी, 10⁻⁴ जो हमारे पास ये स्मॉल n है, इंटीजर है, ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। और जब लेफ़्ट टू राइट आएगा तो ये नेगेटिव होगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो d है, ये d क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। और d लेस देन 10 होना चाहिए। d लेस देन 10 है तो d लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, d लेस देन 10 है। अब ये जो हमने ये फॉर्म लिखी है, इसके अकॉर्डिंग d हमारे पास क्या बनता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 शामिल है और 1 से बड़े और 10 से छोटे। तो ये हमारे पास कौन से नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये है हमारे पास डी का सेट, ठीक है। डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डी है। ये सारी अमाउंट हमारे पास क्या है, डी है। और ये जो हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर था, यहाँ पे ये हमारे ज़ीरो वाले नंबर हैं। नॉन ज़ीरो के बाद हम अपनी ये रेफरेंस पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, रेफरेंस पोजीशन बोलेंगे। अब बात रहती है 10⁻n। n हमारे पास क्या होना चाहिए, n आपने याद रखना है, n हमारे पास इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। समझ आ गई, यानी ये जो 10⁻⁴ है, ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आए तो ये हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें कहीं भी रेफरेंस पोजीशन नहीं होगी, डेसिमल नहीं होगा, उसमें बिल्कुल उसके राइट के एंड पे ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है। इसको हमने अब क्या करना है, हमने लेके जाना है राइट टू लेफ़्ट, हमने इसको मूव करवाना है और इसको नॉन ज़ीरो 2 नंबर्स के दरमियान तक लेके आना है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से मूव करवाते हैं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप एंड 7 स्टेप, यहाँ पे हमारा ये रेफरेंस पॉइंट आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 5.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारी रेफरेंस पोजीशन राइट टू लेफ़्ट मूव करेगी तो हमारा ये जो n है, ये क्या है, इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब हमारा ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और जब ये हमारा लेफ़्ट टू राइट आएगा तो जितने भी ये डिग्री मूव करेगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे आएँ, 0.00। अब हमने क्या करना है, ये सारे ज़ीरो वाले नंबर हैं, हमने नॉन ज़ीरो के दरमियान यहाँ पे अपना ये रेफरेंस पॉइंट मूव करवा के ले आना है। अब ये क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट आना है, इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 डिग्री इसने मूव किया है। हम इसे क्या लिखेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 11 हमने लिखा। अब हमने क्या किया, इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया है, लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो ये हमारे पास इंटीजर क्या आ जाएगा, हमारे पास n क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट में आए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 2.5326। तो इसमें हमने इसको कहीं भी मूव नहीं करवाना, ये ऑलरेडी 2 नॉन ज़ीरो के नंबर के बाद और एक
ज़ीरो के जो है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने इस डेसिमल की पोजीशन करवानी होती है, तो हम इसी को एज इट इज़ ही कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं, हमने अपने रेफरेंस पोजीशन को कहीं भी मूव नहीं करवाया, किसी दर्जे किसी डिग्री पे मूव नहीं करवाया, तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻�0। यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी हमने इनको कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक में दिया होगा स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है।